सभी लोगों की जो लाइफ़स्टाइल होती है ना वो सबकी अलग-अलग होती है। लेकिन हाँ, हम होम मेकर्स की सोच एक जैसी होती है, जैसे कि घर को सजा के रखना, डेकोर करके रखना, ऑर्गनाइज़ करके रखना और सुकून भरा माहौल और घर को जन्नत सा बना के रखना। और इसके लिए ना हम सभी होम मेकर्स जो हैं वो काफ़ी सारे एफ़र्ट्स भी लगाते हैं और नए-नए तरीके ढूँढ रहे होते हैं कि हम क्या करें जो अपने घर को सजा के अच्छे से रखें। अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही आइटम्स वग़ैरह शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने परचेज़ किए हैं और काफ़ी टाइम से, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं एक-एक करके ये जो सारे आइटम्स हैं वो इकट्ठे कर रही थी अपने घर को डेकोर करने के लिए, और आज सारे जब इकट्ठे हो गए हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो जो हम हाउसवाइफ़ होते हैं और जितनी भी होम मेकर्स होती हैं ना, तो हम सभी की ये ख़्वाहिश रहती है कि हमारा जो घर है वो काफ़ी अच्छे से सजा हुआ रहे, और जो जगह यानी कि जो एरिया सजी हुई होती है ना, तो वहाँ जाने में, उठने बैठने में, वहाँ पे हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है और अच्छा लग रहा होता है, फीलिंग अच्छी आती है। अच्छा, मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मैं अपने घर के किसी भी एरिया को सजा लेती हूँ ना, डेकोर कर लेती हूँ, तो फिर मेरा वहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है कि बस इसी एरिया में ही मैं, मतलब यहीं आस-पास घूमती रहूँ। अच्छा, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो हम सभी हाउसवाइफ़ का यही हाल है कि अपने घर को डेकोर कर लेती हैं ना, तो फिर वो एरिया से उनका हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बार-बार लौट-लौट के आना, उस जगह को देखना, बस यही रहता है। अच्छा जी, तो ये था मेरा थोड़ा मॉर्निंग यानी कि संडे का रूटीन। तो सुबह उठते साथ ही ना मैंने चाय और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बना लिया था। ऑमलेट बना ली थी, चाय बना ली, तो बस हम सभी लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और उसके बाद फिर मैं झटपट से लग गई थी आपके घर के कामों में। अच्छा, घर में ना अगर कपड़े फैले रहें ना तो अच्छा नहीं लगता, चाहे फिर वो धुले ही क्यों ना हो, लेकिन एक मैस क्रिएट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले जो काम होता है वो यही रहता है कि मैं अपने कपड़ों को, यानी कि जितने भी धुले हुए नहीं हैं तो उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दूँ और वॉश हो जाएँगे, और धुले हुए हैं तो बस उन्हें फ़ोल्ड करके रख लूँ। अच्छा जी, ये सॉक्स को फ़ोल्ड करने की ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इधर-उधर हो जाएँ तो फिर मिलती नहीं है। आपको एक सॉक्स के ऊपर दूसरा सॉक्स रख लेना है और राउंड-राउंड उसको फ़ोल्ड करना है। उसके बाद आप लोग दूसरे सॉक्स में ही उसको फिट कर दें। तो बस ईज़िली सारे, यानी कि पेयर पूरी एक साथ रहने वाली है, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होगी, और अक्सर करके ना बच्चों के सॉक्स तो खो ही जाते हैं। मेरा अब स्कूल जाता है, कभी-कभी उसके सॉक्स नहीं मिलना, ये काफ़ी परेशानी मेरे साथ होती थी। तो फिर ना मैंने सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, साथ ही ना आप लोग बच्चों के जो छोटे-छोटे निक-नैक आइटम होते हैं, आप उसके लिए जैसे ऑर्गनाइज़र वगैरह रख सकती हैं, कार्डबोर्ड का बॉक्स रख लें, बास्केट वगैरह रख लें। इससे ये चीज़ें हैंडी भी रहती हैं, इधर-उधर घूमेंगी भी नहीं, आपको वहीं से लेना है, वापस वहीं पे रखना है। जी, तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए मैंने उसी की जगह, यानी कि जहाँ मुझे रखने होते हैं, साथ ही बेडशीट को ठीक कर दिया, साइड टेबल को, ड्रेसिंग टेबल को, जो सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी तो बस उनको सेट कर दिया। साथ ही बेडरूम में जो चेयर वगैरह सामने रखती हूँ ना मैं, तो उसको भी सेट कर दिया। अच्छा, ये सारे काम मॉर्निंग में मैं कर देती हूँ, फिर आराम से पूरे दिन मेरे चल जाते हैं। सिर्फ़ बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिखरने होते हैं, क्योंकि बच्चे, संडे है और संडे वाले दिन घर में बच्चे ऊधम ना करें तो हो ही नहीं सकता। पापा के साथ क्रिकेट खेलना, टॉयज़ से खेलना, अपनी जो छोटा स्कूटर है यानी कि स्केटिंग वाली साइकिल, उसको चलाना, तो पूरे दिन बच्चों का यही रहता है। बट ख़ैर कोई नहीं, बच्चों को हमें खेलने के लिए भी टाइम देना है। जो भी एरिया की मुझे डस्टिंग करनी थी तो वो डस्टिंग कर दी, और संडे वाला दिन जो होता है वो मैं अपना थोड़ा फ्री रखती हूँ, और सैटरडे में ही अपनी जो भी डीप क्लीनिंग वगैरह होती है फ्राइडे या सैटरडे कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग लाइट देख रहे हैं ना, ये मैं अपनी किचन में लगाती हूँ और ये ना चार्ज हो जाती है, काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जैसे कि लाइट वगैरह नहीं है, तो वहाँ आप लोग लगा सकते हैं, या फिर आपके बच्चे छोटे हैं, रात में बार-बार उठने बैठने में यानी कि लाइट जलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये ना सेंसिबल लाइट है, आप इसको ऑन करके रखेंगे तो जब भी आप इसके टच में आएँगे तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी, और फिर जब आप इससे दूर हो जाएँगे तो अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। जी, तो फिर यहाँ पे ना कुछ बोतल वगैरह भी थी, बस उनको रख दिया। बस हल्का-फुल्का सा मैंने आप लोग के साथ अपना संडे का जो रूटीन था वो शेयर किया है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। अच्छा, ये शॉपिंग ना मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें मँगा-मँगा के रख रही थी। सोचा था कि जब ज़्यादा सी इकट्ठी हो जाएँगी ना, तब फिर मैं एक साथ अपने घर में लगाऊँगी, जो कि दिखे कि हाँ, मतलब मैंने अपने घर में कुछ नया चेंज किया है। एक-एक चीज़ आती जाती हूँ, मैं उसको लगाती जाती ना, तो फिर घर में लगता नहीं बिल्कुल भी चेंज किया है। मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 आइटम धीरे-धीरे करके मँगा के रख लिए,
और उसके बाद फिर मैं उन्हें लगाती हूँ। तो दिखते हैं, लगता है कि हाँ, घर में कुछ नया चेंज हुआ है। काफ़ी सारे आइटम्स मैंने मँगा के रख लिए थे और ये काफ़ी लंबे अरसे से मैं मँगा रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने एक बार में मँगा लिए, या आप लोग भी अगर मँगाना चाह रहे हैं तो आपको बस ये लगे कि नहीं, हमें भी इतने सारे एक बार में मँगाने हैं, आप अपने बजट में रह के मँगा सकते हैं। अच्छा, किचन के मेरे कुछ जो कढ़ाई वग़ैरह हैं नॉन स्टिक की, तो वो ख़राब हो गई हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कुकिंग करते टाइम। तो मुझे कुछ बर्तनों की भी ज़रूरत थी, जो कि मैंने ये इंडस वैली के स्टील के बर्तन मँगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं इनको यूज़ करूँगी तब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नॉन स्टिक के बर्तन जो होते हैं ना, वो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, तो फिर इस वजह से मुझे कुछ अपने जो नॉन स्टिक के बर्तन थे उनको चेंज भी करना था, और फिर ख़राब भी हो गए थे। तो फिर मुझे बहाना भी मिल गया कि चलो भई, चीज़ भी ख़राब हो गई है, अब उसको रिस्टार्ट तो करना ही है। तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अच्छी ख़ासी चीज़ को फेंक दिया या फिर हटा दिया अपने घर से। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 का सेट मँगाया है, 1 फ्राई पैन है, कढ़ाई है। साथ ही उसके एक लिड है, जो कि दोनों बर्तनों पे अच्छे से सेट हो जाती है। अच्छा जी, ये मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के लिए सेट मँगाया है, रनर है, और साथ ही ना 6 के पीस हैं, जिस पे कि जो हम यानी कि साइडों से लगा सकते हैं बर्तन वग़ैरह रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, अफोर्डेबल प्राइस में था। अच्छा, इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनमें से अगर आप लोग कोई भी आइटम्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ईज़िली आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे आइटम जो हैं वो मैंने मीशो से मँगाए थे, और शायद इसमें से कुछ मेरे अमेज़न के भी हैं, तो मीशो के जितने भी होंगे मैं सारे आपको लिंक दे दूँगी। ये सेट भी डाइनिंग टेबल के लिए ही है पूरा, यानी कि टेबल के लिए कवर है, साथ ही ना इसके चेयर के 6 कवर आए हैं, यानी कि ये कवर वाला सेट, चेयर के कवर वाला सेट था, और जो पहले आप लोगों ने देखा है वो ओनली टेबल के लिए था, यानी कि रनर टाइप था। ये डाइनिंग टेबल के लिए फुल सेट है, जिसमें कि चेयर भी मेरी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएँगी, यानी कि चेयर के भी कवर हैं और डाइनिंग टेबल के लिए भी है। को काफ़ी अच्छा है। साथ ही ना चेयर की जो कवर है वो नीचे इलास्टिक लगी हुई है, और वेलवेट टाइप इसका कपड़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इसको मतलब परचेज़ कर लिया। अच्छा जी, फिर साथ ही ये एक रनर है, ये भी आप लोग जैसे कोई टेबल वगैरह है आपके पास, आप उस पे भी डाल सकते हैं, बेड पे भी आप लोग डाल सकते हैं, बेड रनर बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी डेस्क वगैरह या फर्नीचर है तो आप उसके ऊपर सरफेस पे भी इसको कवर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी मल्टीपल पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइप इसका कपड़ा है, और जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगी ना, तो वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये बेडशीट है कॉटन की, तो इसके पिलो अलग कलर के हैं, और ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी थी। वाइट कलर की है, प्योर कॉटन है, ब्लू कलर के इसके कवर हैं, पिलो कवर, और काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट था, फ्लावर टाइप, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस फिर मन नहीं माना, तो सोचा कि चलो परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये बेडशीट मैंने लगभग 2.5 से 3 महीने पहले परचेज़ की थी, और जब से पर मैं इसको इसी तरह से रखी हुई थी कि नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं इकट्ठी कर लूँगी तब आप लोग के साथ शो करूँगी, और साथ ही फिर मैं इसको मतलब बेड पे लगाऊँगी। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ बेडरूम मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो आप लोग कवर देख रहे हैं, यानी कि रोल देख रहे हैं ना कागज़ के, तो ये मैंने अपने बेडरूम के फर्नीचर के लिए मँगाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्नीचर लगा हुआ है, कवट लगी हुई है ना, उस पे कुछ कागज़ लगे हुए हैं। काफ़ी मैंने छुटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटते ही नहीं हैं। मतलब कपड़े से गीला करा, चाकू से छुटाया, लेकिन क्या करूँ, हट नहीं रहे। तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं उसका लुक ही चेंज कर देती हूँ। तो ये मैंने वाइट कलर के प्रिंटर मतलब कागज़ मँगा लिए हैं, और देखो अब मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ जो बेडरूम मेकओवर है बजट में वो शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये मैंने रनर मँगाया है, यानी कि बेड साइड के लिए, फुट मैट बोल दें या रनर बोल दें, कुछ भी बोल दें इसको। कॉटन का है ये भी, तो फिर इसको ना मैं बेड के साइड से डाल के रखूँगी। तो कुछ सारी चीज़ें मुझे अपने बेड में यानी कि बेडरूम में भी चेंज करनी थी, कुछ सारी चीज़ें मुझे अपनी किचन में चेंज करनी थी, डाइनिंग एरिया को भी हल्का-फुल्का सा चेंज करना था। तो बस सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके इकट्ठी करती गई अपने घर को यानी कि अच्छे से मेकओवर करने के लिए। काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट है, और मतलब काफ़ी भारी इसका कपड़ा है, वो भी बढ़िया, यानी कि मतलब फिसलन वगैरह नहीं होगी। फ़र्श पे डाल के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। जी, अब बारी आती है हमारे सबसे बड़े पार्सल की, और इसमें क्या है, इसमें मैंने मँगाया है आर्टिफ़िशियल ट्री। क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से इस ट्री को मँगाने की ख्वाहिश थी। मेरा बड़ा मन था कि घर में मैं 1 से 2 ट्री बड़े-बड़े रखूँ किसी भी कॉर्नर में सेट करके। अच्छा, ग्रीनरी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, फिर वो आर्टिफ़िशियल हो या फिर लाइव हो, जैसी भी हो। अच्छा, लाइव प्लांट मैं ज़्यादा नहीं रख सकती, मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ मंकी वगैरह इतने हैं कि हद से ज़्यादा। अगर बाहर उनको रख दो ना, तो पौधे थोड़ी-सी ही देर में ख़राब करके चले जाते हैं, और अंदर मैं इतना नहीं रख सकती, यानी कि प्लांट्स को धूप की भी ज़रूरत होती है, उनको बाहर की फ्रेश एयर भी
भी चाहिए होती है और बाहर निकाला नहीं और मतलब बंदरों ने ख़राब करा नहीं। तो वहाँ मैं मजबूर हो जाती हूँ थोड़ी, मैंने थोड़े से ही प्लांट रखे हैं जो कि जस्ट विंडो के सामने रख रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ये ऑर्डर करा, आर्टिफिशियल ट्री है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक ट्री और मैं मंगाने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी लंबे टाइम का गैप करके मैं उसको परचेज़ करूँगी, काफ़ी कॉस्टली है वो, तो इसलिए। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप लोग अपने घर के लिए मेकओवर करने के लिए या फिर कुछ भी आप लोग अपनी किचन के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, तो अपने बजट में रह के आप लोग उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, या ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, जैसे आप चाहें वैसे। लेकिन हाँ, अपने बजट को देखते हुए चलें। ऐसा नहीं है कि आपका बजट ख़राब हो जाए और आप बाहर से कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं 3 से 4 महीने से एक-एक करके मँगा रही हूँ, और धीरे-धीरे करके मैंने सारी चीज़ें मँगा के रखती गई, और फिर आप लोग के साथ जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी कर लीं, तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, घर को डेकोर रखने के साथ-साथ हमें अपना बजट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि घर की डेकोरेशन तो हम लोग कर लेंगे, धीरे-धीरे करके कर लेंगे, लेकिन अगर बजट एक बार ख़राब हो जाए तो काफ़ी टाइम लगता है बजट को सुधारने में। ये ना, फिर मैंने छोटे-छोटे पॉट मँगाए हैं, 4 का सेट है, तो एक तो मतलब ये बड़े ट्री के लिए मँगाया है, इसमें इसको रख दूँगी, और साथ ही 3 मेरे जैसे कि मैंने अपने मनी प्लांट लगा रखे हैं ना, तो उनके लिए कोई भी मेरे पास पॉट नहीं था, तो बस अब उनको इसमें सेट कर दूँगी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो 4 का सेट था, अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। अच्छा जी, अब लास्ट मैं आप लोग के साथ अपना पार्सल शेयर कर रही हूँ, और इसमें ये जो चीज़ आप लोग देखेंगे तो यकीन माने कि इसकी ख्वाहिश मुझे कम से कम 2 सालों से थी, और 2 साल बाद आज मैंने इसको परचेज़ किया है। मैंने कहा ना कि हमें अपना बजट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ महँगी, सस्ती, जैसी भी आप लोग की ख्वाहिश है उसको ख़रीदना, अपने लिए हो या फिर घर के लिए हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो धीरे-धीरे करके आप उसके लिए पैसे इकट्ठे करें, फिर आप उसको परचेज़ कर लें। इससे आपका जो मनपसंद कोई भी आइटम है वो आप लोग आराम से परचेज़ कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरे घर का जो बजट था वो बिगड़ गया, या फिर अब मुझे बजट बहुत ही मतलब हाथ को तंग करके रखना पड़ रहा है। जी नहीं। तो मैंने बताया जैसे कि 2 सालों से मेरा इसका मन था ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने का किचन के लिए, जिसमें कि 3 सेट हैं, पोटैटो का, ऑनियन का और जिंजर का। काफ़ी लंबे टाइम से मेरी इस चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी किचन में इसको रखूँगी, इस सेट को मँगा के रखूँगी, और जो नॉर्मल स्टैंड होते हैं ना, बस मैं उसको हटा दूँगी, और इस आइटम को मुझे अपनी किचन में ज़रूर ऐड करना है। फाइनली आज मैंने इसको मँगा लिया, और मुझे इतनी खुशी हुई थी जिस दिन मैंने इसको ऑर्डर करा, तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी खुशी कितनी थी कि मैंने इस आइटम को अपने ऑर्डर करा। अच्छा, ये 3 का सेट है, काफ़ी अच्छा है, और मेटल का है ये। साथ ही ना इसकी लिड भी है, किचन में आप लोग किसी भी एरिया में रखते हैं ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगने वाली है। अच्छा, खैर किचन में तो मेरे इतनी जगह नहीं है, मैं इसको अपने अंदर रूम में ही रखूँगी, लेकिन रूम में रखूँगी ना, फिर भी ये ऐसा नहीं लगेगा कि किचन का आइटम मैंने रूम में रख रखा है। अच्छा, ये सारी काफ़ी चीज़ें थी, तो बस आप लोग के साथ शेयर की। आप लोग देख ही सकते हैं कैसे सारा मतलब कबाड़ सा फैल रखा है, अब मैं इसको समेटूँगी। अच्छा, पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएँ वीडियो कैसा